भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का सभागार में आगमन। मंच की ओर आगमन करते हुए आपके स्वागतार्थ डॉक्टर महेश वर्मा, वाइस चांसलर, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, संस्थापक अध्यक्ष मेट्स, श्री विनीत कुमार लोहिया, अध्यक्ष मेट्स, भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब राष्ट्रगान होगा। सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों से अनुरोध कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय भारत, जय भारती। राष्ट्र निर्माण की वृहद एवं महती आवश्यकता में अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए हम सदैव सचेत और प्रयासरत हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, ये आदर्श वाक्य इससे प्रेरणा पाकर गत 25 वर्षों से अनवरत सफलता के नित नए सोपानों को पार करते हुए मेट्स आज गौरवान्वित है अपने रजत जयंती समापन समारोह की इस बेला में। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय तथा मंच पर उपस्थित गणमान्य विभूतियों से अनुरोध है कि मां सरस्वती के सम्मान में दीप प्रज्वलित करें। दीप ज्योतिः परम ज्योतिः, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। मां सरस्वती से प्रार्थना कि हम सभी को प्रोटेक्ट करें। O Goddess Saraswati, kindly bestow on us the capacity of right understanding always. हमें तो ये हामी ही यक्ता मिला है, निराला ही गुलशन में ये गुल खिला है, मधुर इसकी खुशबू, मधुर इसकी रग रग, दिया इसने मुर्दा दिलों को जिला है। अनुरोध करती हूँ मेट्स के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर गर्ग और मेट्स के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार लोहिया से कि वे उपराष्ट्रपति महोदय माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी को हमारे सम्मान एवं प्रेम का प्रतीक शॉल, सिल्वर जुबली मोमेंटो और ज्ञानी नाम अग्रगण्य मारुति नंदन श्री हनुमत लाल जी का श्री विग्रह भेंट करें। बहुत बहुत स्वागत, पुनः स्वागत। ज्ञानी नाम अग्रगण्य फूलों की भाषा में मधुरता है, सरसता है, फूलों सा स्वागत महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का। सिल्वर जुबली मोमेंटो हमारे प्रेम और सम्मान का प्रतीक। ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्री मारुति नंदन, श्री रामदूत, आपको इनका आशीर्वाद सदैव मिले।
मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। स्वागत, अभिनंदन। पुनः अनुरोध मेट्स के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग और मेट्स के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार लोहिया जी से कि वे हमारे सम्माननीय अतिथि पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर महेश वर्मा, वाइस चांसलर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आपका स्वागत करें और आपको सैपलिंग, शॉल एवं सिल्वर जुबली मोमेंटो प्रेजेंट करें। जुगल ऐसा सखी है कौन, जुगल ऐसा सखी है कौन जो बख्शे सारी दौलत को, मुबारक हो तुम्हें दरबार में आना। मेट्स के रजत जयंती समापन समारोह में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर गर्ग से अनुरोध कि वे स्वागत संभाषण प्रस्तुत करें। डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, आपसे अनुरोध कि आप स्वागत संभाषण प्रस्तुत करें। मेट्स के संस्थापक अध्यक्ष, आप एक समर्पित नेता एवं शिक्षाविद हैं जो राष्ट्रीय गौरव, नैतिक मूल्यों और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर नंद किशोर गर्ग। आप सबको नमस्कार। देश के माननीय उपराष्ट्रपति, प्रसिद्ध विधिवेत्ता और एक बहुत लंबा सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम रहा ऐसे हमारे आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे आग्रह पर हमारे बीच में हैं। हम सब जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत। देश के दंत चिकित्सा में बहुत बड़ा नाम, शायद ही कोई ऐसा नई दिल्ली क्षेत्र के वरिष्ठ लोग होंगे जिनके दांतों को ठीक ठाक रखने में प्रोफेसर महेश वर्मा जी की भूमिका ना रही हो। हमारे वाइस चांसलर हैं, मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के दूसरी बार वाइस चांसलर बने हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे चेयरमैन श्री विनीत कुमार लोहिया जी और आज के इस ऐतिहासिक सिल्वर जुबली के समापन समारोह में उपस्थित देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद, देश के प्रसिद्ध सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे साथी, हमारी फैकल्टी और हमारे छात्रगण, आप सब इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह हैं और आपका निश्चित तौर पर आपकी मेमोरीज में, आपकी याद में यह क्षण भी दर्ज होगा। यह यात्रा 1998 में जब दिल्ली सरकार में हम इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का गठन कर रहे थे, भारत सरकार से परमिशन लेके नरसिम्हा राव जी से दिल्ली में पहला ऐसा विश्वविद्यालय जो एफिलिएटिंग हो, उसकी स्थापना का 3-4 साल जो मेहनत की, उसके बाद इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का गठन हुआ, जिसको आजकल गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर स्मरण किया जाता है और जो देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में गिनती है। और उस विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज के रूप में हमने भी साथ साथ ही यात्रा प्रारंभ की थी और आज 8000 विद्यार्थी हमारे सेक्टर 22 के कैंपस में हैं और लगभग सभी क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग में तो आज एक वेल नोन नेम है जो DTU NSUT के समकक्ष अपने रिजल्ट्स भी दे पा रहा है और उसके समकक्ष हमारे पैकेज भी हमारे विद्यार्थियों को मिल रहे हैं। परंतु हमारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, हमारा लॉ कॉलेज उसी का हिस्सा, जर्नलिज्म और धीरे धीरे बढ़ते हुए MBA, BBA, BCom, BA इको ऑनर्स
सभी विधाओं में हमने शुरू किया। और दिल्ली में जो बड़े गिने चुने प्लस AA वाले इंस्टीट्यूट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 6-7 होंगे और IIP यूनिवर्सिटी के शायद 2 या 3 हैं, उनमें आज हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हम उसका हिस्सा हैं। इंस्टीट्यूट की यात्रा एक परिवार का इंस्टीट्यूट नहीं है, ना ये संस्था किसी एक परिवार की है, ना किसी एक वर्ग की है। 200 से अधिक ट्रस्टी, 1000 से अधिक हमारे जो डोनर मेंबर हैं, उनके सहयोग से ये यात्रा प्रारंभ हुई। और इस यात्रा से ही हम हिमाचल में देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा जिसका उद्घाटन हुआ, शायद पहला ऐसा इंस्टीट्यूट था जो NGO के सेक्टर में जिसका राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया हो 2013 के अंदर। आज हिमाचल के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में उसका नाम है और हमें सौभाग्य मिला कि आज हम मेंटर कर रहे हैं हिमाचल यूनिवर्सिटी को भी। डी क्रस्ट जो हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमें ये सौभाग्य भारत सरकार की उस निष्पक्ष एवेल्युएशन के माध्यम से मिला जिसके अंदर UGC, AICT और देश के मूर्धन्य विद्वान शामिल हैं। उसके कारण से आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम चरित्र निर्माण करते हुए देश के लिए श्रेष्ठ मानव शक्ति का निर्माण कर रहे हैं, जो विश्व की लगभग सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर हमारे आज छात्र, हमारी छात्राएं बहुत ही अच्छे ढंग से सेवा करते हुए अमेरिका के अंदर आज हमारा 2000 से ज़्यादा शायद हमारे विद्यार्थी जो वहाँ M.Tech किया वहीं पढ़ा रहे हैं, वहीं नौकरी कर रहे हैं। और पूरे देश में प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर देश के विभिन्न चैनलों में, देश के सभी लगभग हाई कोर्ट्स में हमारे छात्र, हमारे छात्राएं आज हैं। और हमें बड़ा गर्व से हम कहते हैं कि आज हमारा लॉ डिपार्टमेंट जो सबसे बाद में शुरू हुआ था, वो भी देश के अंदर, दिल्ली के अंदर IIP यूनिवर्सिटी में विप्स और मेम्स को लगभग बराबर की श्रेणी में लोग गिनते हैं। ये सब हमारी फैकल्टी के कारण, हमारे डायरेक्टर्स के कारण, हमारे फाउंडर डायरेक्टर BN मिश्रा जी, फाउंडर डायरेक्टर मेम्स के डॉक्टर कक्कड़ और इनके सभी उनके नेतृत्व में काम करते हुए हम आगे बढ़े हैं। हम निष्पक्ष भाव से देश प्रथम की भावना लेकर काम करने वाले लोगों को साथ जोड़ा है। और इसके माध्यम से आने वाले 5 साल में महामहिम जी, हम जो आप लोगों की योजनाएं हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री की सोच है कि 70 साल से ऊपर के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों, पूरे ढंग से हों, उसके लिए हम एक 200 बेड का हॉस्पिटल, जिसमें 100 बेड हम रिजर्व करेंगे उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो भारत सरकार की योजना के अंतर्गत जिनका इलाज हम हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब, क्योंकि 3 स्टेट और एक UT हमारे आसपास का क्षेत्र है, उसमें हम सेवा करने के लिए आने वाले 5 साल में उसको फुल फ्लेज मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और जो प्रधानमंत्री की इच्छा है 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की, उसमें 150 सीटें का योगदान हमारी ये संस्था भी करेगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपका आशीर्वाद, सरकार का सहयोग, राज्य सरकारों का सहयोग सबका निश्चित तौर पर मिलेगा। समाज के हमारे दानी सज्जन ऐसे हैं जो हमारे कहने पर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपया एक बार में डोनेट करते हैं, जिसके कारण आज अग्रोहा में मेडिकल कॉलेज, पंजाई बाग में 500 बेड का हॉस्पिटल, रोहिणी में 400 बेड का दूसरा हॉस्पिटल, द्वारका में 100 बेड का तीसरा हॉस्पिटल, बहादुरगढ़ में अभी फुल फ्लेज मेडिकल कॉलेज, ये सब काम हम कर पा रहे हैं समाज के सहयोग से। महाराजा अग्रसेन जी के उन वंशजों के माध्यम से जिन्होंने अपनी कमाई में से एक अच्छा खासा परसेंटेज देश के लिए समर्पण भाव से किया है, और हम ये काम करते रहें, ऐसा आशीष महाराजा अग्रसेन और भगवान हमें देता रहे। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और तेजी गति से इस देश के अंदर शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हम करने में समर्थ होंगे। आप हमारे आग्रह पर हमारे बीच में आज यहाँ आए, आपका और आपकी पूरी इस व्यवस्था में लगे हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। Thank you, sir. Now, may I have honor to invite Professor Mahesh Verma, the esteemed Vice Chancellor of Guru Gobind Singh Indraprastha University, to enlighten us
with your insightful thoughts. Professor Mahesh Verma. आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, डॉक्टर नंद किशोर, फाउंडर चेयरमैन महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी मेट्स, श्री विनीत कुमार लोहिया, चेयरमैन ऑफ मेट्स, श्री एसपी अग्रवाल, आईएएस रिटायर्ड, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, श्री टीआर गर्ग, जनरल सेक्रेटरी, श्री आनंद गुप्ता, ट्रेजरर, डॉक्टर सुबोध जिंदल, सिल्वर कन्वीनर, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस, डॉक्टर एसके गर्ग, डीजी महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, and the deans of both MET and MEMS, विशिष्ट अतिथिगण एवं सभी उपस्थित शिक्षक, कर्मचारी, प्रिय छात्र और देवी और सज्जनों, नमस्कार। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी मेट्स के रजत जयंती समारोह के समापन सत्र के इस गौरवशाली अवसर पर हम सभी का यहाँ उपस्थित होना इस संस्था के संकल्पों, सपनों और संस्कारों का उत्सव है। माननीय राष्ट्रपति जी, आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। आप जैसे महान व्यक्तित्व का साथ इस मंच पर उपस्थित होना मेरे लिए और हम सब के लिए विशेष गर्व की बात है। आपका सफल नेतृत्व केवल मार्गदर्शन ही नहीं बल्कि हमें नित्य नए प्रयासों के लिए प्रेरित करता है। सर्वप्रथम मैं ढेर सारी बधाई देता हूं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी को, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने मेट्स को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और श्री विनीत कुमार गुप्ता लोहिया जी को, जिनकी समर्पित सेवाओं ने इस संस्था को एक नई दिशा दी है। हम सब जानते हैं कि संस्था ईंट पत्थर से नहीं बल्कि विचारों, मूल्यों और संकल्पों से बनती है। मेट्स ने इस सिद्धांत को अपने हर कदम पर आत्मसात किया है और समाज में एक ऐसी विरासत बनाई है जो सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि असंख्य छात्रों के हृदय में भी जीवित है। महाराजा अग्रसेन के आदर्शों से प्रेरित ये संस्था केवल एक जाना माना इंस्टीट्यूशन ही नहीं बल्कि हमारे समाज और संस्कृति का स्तंभ है। ये पहला संस्थान है जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जुड़ा, और ये 25 साल का सफर, ये 25 साल की यात्रा हमने लगभग एक साथ तय की है। और ये सिर्फ एक एफिलिएशन नहीं था बल्कि एक बीज था जिसने शिक्षा की एक नई परंपरा को जन्म दिया, उजागर किया। और ये 25 वर्ष की यात्रा इस इतिहास का नहीं बल्कि उन हजारों सपनों की कहानी है जो यहाँ साकार हुए। विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड इस संस्था के दो इंस्टीट्यूशन हैं, मेट एंड मेम्स। ये हमारे, जैसे अभी गर्ग साहब ने बताया, कि हमारे नंबर 1 प्रमुख फ्लैगशिप ब्रांडेड इंस्टीट्यूशंस हैं जो सबसे ज्यादा सम्मानित, विश्वसनीय और उत्कृष्ट है। और इन्होंने इतने कम समय में जो प्रतिष्ठा और प्रगति हासिल की है वो वास्तव में बहुत उल्लेखनीय है और पूरे विश्वविद्यालय को इस पर पूरा गर्व है। मैं उपराष्ट्रपति जी के सामने कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं कि सर, सबसे ज्यादा जो फोन्स हैं वो इसी इंस्टीट्यूशन की एडमिशन के लिए आते हैं। और हालांकि हमें सबको मालूम है कि जो भी एडमिशन्स होते हैं वो मेरिट बेस्ड होते हैं, बट सबसे ज्यादा जब एडमिशन का दौर आता है तो सबसे ज्यादा फोन कि हमें महाराजा अग्रसेन में एडमिशन चाहिए। जैसा अभी गर्ग साहब ने कहा कि इस संस्था ने चरित्र निर्माण और समग्र विकास पर जोर दिया है, और साथ ही साथ शैक्षणिक उत्कृष्टता से विद्यार्थी जो है उनको लैस किया है। और ये जो न केवल तकनीकी रूप से कुशल हैं बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी हैं। और मैं जानता हूं कि आपके हजारों छात्र जो हैं वो विश्व के हर कोने में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। रजत जयंती वर्ष के समापन पर यहाँ उपस्थित सभी ट्रस्टीज, सोसाइटी के मेंबर्स,
संस्थापक सदस्य खासकर श्री नंदकिशोर गर्ग, फाउंडर चेयरमैन, पूर्व और वर्तमान शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, इन सबका मैं आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण से और प्रतिबद्धता से इस यात्रा जो है ये संभव हो पाई है। और ये भी कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय को आपने एक चमकते सितारों जैसे इंस्टीट्यूशन देने में आपने सबने भरपूर योगदान दिया है। आज हम जब अतीत का चिंतन और वर्तमान का जश्न मना रहे हैं, तो ये भी जरूरी है कि हम भविष्य को आशावाद और महत्वाकांक्षा के साथ देखें। जैसे अभी भी गर्ग साहब ने बताया कि आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं। तेजी से विकसित हो रही टेक्नोलॉजी और एजुकेशन हमारे सामने बहुत सारे अवसर भी लेके आती है और साथ ही साथ बहुत सी चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं। तो हमें सबको इस परिवर्तन को अपनाना जारी रखना है और हम सुनिश्चित करें कि हम अपने छात्रों को बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करते रहेंगे। आई सी लार्ज गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। मैं सभी विद्यार्थियों को सफलता का कहना चाहूंगा कि अपने लक्ष्यों पर अडिग रहें, चुनौतियों का सामना साहस करें और अपने विश्वास में रखें। जब किसी संस्थान की नींव में आदर्श और मूल्यों की शक्ति होती है तो उसका भविष्य भी उज्जवल होता है। आइए हम सब मिलकर इस भविष्य को और भी समृद्ध बनाने का संकल्प लें और संकल्प के साथ साथ आगे बढ़ें कि अगले 25 वर्षों में हम नई ऊंचाइयों को छुएंगे और नए कीर्तिमान बनाएंगे और एक नई दिशा, एक नई पहचान के साथ विश्व पटल पर अपना मकाम बनाएंगे। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब मैं अत्यंत सम्मानपूर्वक भारत के उपराष्ट्रपति महोदय महामहिम श्री जगदीप धनखड़ जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने प्रेरक मूल्यवान वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। जब अचानक आपको एक ऐसा दृश्य मिलता है जिसकी चाहत तो आपके मन में है, पर आपको लगता है कि आज वो नहीं होगा और वो आपके समक्ष हो, तो बात कुछ अजीब हो जाती है, दिल और दिमाग के बाहर हो जाती है। मैं आभारी हूं आदरणीय श्रद्धेय बजरंगलाल जी गुप्ता का, जो मेरे जैसे अनेक लोगों के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, हमारे आदर्श रहे हैं। उनके सुझाव पर यह कार्यक्रम मैंने स्वीकार किया, पर जब उनके स्वास्थ्य की सूचना मिली तो मुझे लगा कि वो यहां उपस्थित नहीं होंगे। I can tell you, young friends, boys and girls, read Dr. Bajranglal Gupta. He exemplifies a sense of our civilization, the best of economics. His books are very enlightening. You may not have the occasion to directly benefit out of his discourse, पर मुझे कुछ समय के लिए सौभाग्य मिला है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का दायित्व स्वीकार करने से पहले, पद ग्रहण करने से पहले मैं आपके निवास पर भी गया और उसी परिसर में आपका कार्यालय भी है। His presence
amongst many others here, is strongly indicative that this institution and this august gathering, everyone present here, nurtures a spirit of nationalism. Has at his heart India uppermost and wants to fructify the dream of a developed nation. I therefore greet each one of you with folded hands and a strong belief that I am before people who are nerve center, epicenter of great affirmative change that will accelerate our journey upwards. Dr. Nand Kishore Garg, founder, chairman, advisor mates, a very humble man, has seen politics, has seen public life, but he shall ever be remembered for being founder of this organization. He subscribes to what is very close to our civilization, convergence of good minds to nurture an institution. His sense of gratitude to everyone and his donors touched my heart. I am sure the journey ahead will be very rewarding. Sri Vinit Kumar Gupta ji, chairman mates, I know of him, but this is our first meeting. But sometimes you don't have to meet a man to know about him. He works with team spirit and does not de-spirit those who are spirited for the nation. A chairman, I am sure, he will take note of the emerging challenges for which our young boys and girls have to be prepared, particularly with respect to disruptive technologies. Boys and girls, you have to find solutions. Disruptive technology is part of your basket, and you can be the early bird. I am sure this institute over the next 25 years, when it will reach its Golden Jubilee celebrations, around the same time we celebrate centenary of our independence, it will be a lead institution in new areas, scientific areas that matter globally. Give us cutting edge also in soft diplomacy. डॉक्टर महेश वर्मा जी, इनके बारे में कहा गया कि दांतों के डॉक्टर हैं। मैं इनका पेशेंट रहा हूं। इनकी क्या खूबी है, इनकी क्या खूबी है पता नहीं, इनको नहीं पता, मुझे नहीं पता। जब मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना, उससे पहले इन्होंने मेरे चाचू के दांतों की पूरी जांच पड़ताल की और कहा कि ठीक है। Distinguished members in the audience, I spot some of them. I know of you. Recognizing you by name carries a potential danger of missing out a near and dear one. My greetings to all of you
An institution is defined by faculty more than the infrastructure. Infrastructure is need of the society, need of the institution, but faculty is its fragrance. My salutations. Greetings, and also members of the staff, officials, but most important for me, why I am here. I am here for dear students, boys and girls. बजरंग लाल जी का मैसेज था कि आपको बच्चों से बात करने का मौका मिलेगा. Before coming here, boys and girls, I thought कि मैं आपसे क्या बात करूं. भारत की विकास यात्रा की बात करूं, कितना बदलाव आ गया बात की करूं, क्या क्या मैंने मेरी आंखों से देखा बात करूं. तो मेरे मन में एक बात स्पष्ट थी कि मैं आपसे आपकी बात करूंगा, मैं आपसे आपके भविष्य की बात करूंगा, और वो बात करने में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा. Let me first come to the state of the nation. I was elected to Parliament, young boys and girls, in 1989. I was lucky to be a union minister. I saw three things then. और मैंने मेरी आंखों से देखा, जिस भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, उस भारत का सोना हवाई जहाज से फिजिकल फॉर्म में स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी रखा गया. Why? To sustain our fiscal credibility. What was the occasion? Our foreign exchange was dwindling around $1 billion. ये हालात थे. Boys and girls, you are lucky. Our foreign exchange reserve today is over $700 billion. 700 times. The second disheartening scenario which I saw, 89 to 91, I had the occasion to go to Kashmir because the situation was very turbulent. A cause of deep concern. The Prime Minister was also there. वो दृश्य आज भी मैं भूल नहीं पाता. हम पहुंचे, डल लेक के पास एक होटल में रुके और हमें लगा हम उजाड़ में आ गए, वीरान में आ गए. हमें दर्जनों से ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे. Boys and girls, I had the satisfaction as chairman Rajya Sabha to hear from the government replying to a question कि पिछली साल कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट गए थे. Look at the change. The third thing which I noticed, 89 to 91, there was atmosphere of gloom, hopelessness, and we thought we are sinking. As a nation, our passport did not carry that kind of a response. What we saw then, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस हमारे दिमाग में नहीं था. हर संसद सदस्य को, मार्क माय वर्ड्स, एक अधिकार दिया गया कि आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुनकर आते हैं, आपको हर साल 50 गैस कनेक्शन मिलेंगे. मुझे भी मिले.
और 50 टेलीफोन कनेक्शन, और वो हमारी ताकत थी। हमसे याचक बनकर बड़े बड़े लोग आते थे, हम कहते थे गैस कनेक्शन दे दो। और आज आई डोंट वांट टू टेक द नंबर 170, 150 or 130 million connections were given free to it. हमने उस समय देखा कि भारत के संविधान का मूल सिद्धांत है इक्वलिटी बिफोर लॉ, पर तब से और काफी लंबे समय बाद तक भी कुछ लोगों का मानस रहा हम कानून से ऊपर हैं, कानून हम तक नहीं पहुंच पाएगा। वी हैव सम काइंड ऑफ अनरिटन immunity from law. Corruption was a password. It has been thereafter also. To a job, to a contract, or to an opportunity. Boys and girls, आज के दिन, you are lucky to have an ecosystem where governance is transparent, governance is accountable, corruption is password. To appear before a court, corruption is a password. To reside elsewhere other than your house. Privileged pedigree has made exit. Equality before law is a ground reality. आज के नवयुवकों को, नवयुवतियों को चाहिए क्या? They don't want support. उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे में मेरिट है, बिना मेरिट वाला आगे जा रहा है, फराटे से जा रहा है. Now, patronage has yielded to meritocracy. ये बहुत बड़ा चेंज है. And therefore, boys and girls, you are lucky and fortunate to be getting such quality education. You leapfrog into the larger domain where you will find you can exploit your energy, your potential, realize your dreams and aspirations. ये सब संभावनाएं आपके सामने आज हैं. इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है, सुखद अनुभव है कि एक संस्था जिसने 25 साल की यात्रा पूरी की है, उसके समक्ष आज बहुत बड़ा मौका है. I am delighted to note the statistics and to inject in the society over 20,000 professionals to contribute in varied forms is fine. But now, the board of governors, founder chairman, the chairman and everyone concerned have to sit together to brainstorm how we become in certain areas one of the highly rated global institutions. How can we be crucible of innovation and research? और आपके माध्यम से मैं आज हमारी उद्योग जगत को एक बात कहना चाहता हूं, कई बार कही है, अभी पूरी तरह से सजग नहीं हुए हैं. Investment in research and innovation is investment in the present, in the future. Investment in your growth, investment in making everyone happy. Innovation and research are driving engines of economy. और ऐसी परिस्थिति में
Boys and girls, remember, disruptive technologies, artificial intelligence, Internet of Things, data analytics, machine learning, blockchain, 3D, even 6G. They are game changers. ये तभी आगे बढ़ेंगे जब आप जैसी प्रतिभाएं इनमें ध्यान देंगे. You have to be trained for it. We are at the cusp of another industrial revolution. It offers both opportunities and challenges. इसमें कोई शक नहीं है, ये टेक्नोलॉजी हमारे घर में आ गई है, हमारे हाथ में आ गई है, हमारे दफ्तर में आ गई, हमारे कार्यशैली में आ गई है. They can demonize us. They can demolish us. But if we channelize them, convert opportunity out of them, we can go ahead. एक समय था, boys and girls, हमारा समय था, जब कोई भारतीय विदेशी संस्था में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करे, ये सपने में भी नहीं सोचते थे. And आज के दिन look at the big change. There is hardly a global outfit or institution where an Indian genius and mind is not in dominant position. You are future dominant position holders in the nation and outside. You are the most important component of our growth engine because you are the fuel of it. And therefore, आपको बहुत चिंतन मंथन करना पड़ेगा. आपको यह जानना होगा कि आपके लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं. देश की तीव्र प्रगति जिसमें सभी को आनंदित होना चाहिए, भागीदार होना चाहिए. कुछ लोग क्यों अवरोधक बन रहे हैं, ये आपका काम है. I have no doubt and I have firm belief Gen Z and your generation are the most important. We can only slightly handhold. You are the driving force behind politics and economy, social harmony and growth. I would therefore urge you to kindly set your targets, because you are in a Bharat that is performing admirably in sea, on land, in sky and in space. You have blue economy in sea. It offers you vistas of opportunities. Same about space economy. We are amongst few nations to focus on that. But it can fructify only with sharpened, skilled human resource. And that human resource is in institutions like yours. My young friends, institutions such as yours are organic nurturing centers of entrepreneurship that unlocks growth vistas and help attain nation a developed country. And for that we have to have over $3 trillion economy by 47. We can take pride that we are the 5th largest global economy at the moment, shortly to be the 3rd largest. But let us not rest content. Our per capita income has to go 8-fold. You all have to work for that. Your institute nomenclature is contextually relevant
as Maharaja Agrasen, what does he exemplify? Trade growth and societal prosperity. आप उनके जीवन का अध्ययन कीजिए. You will be inspired and motivated. मैं सदा इस बात की वकालत करता रहा हूं कि जो लोग हमारे ट्रेड में है, बिजनेस में है, कॉमर्स में, इंडस्ट्री है, they must not feel heat of the system. They must have respect in society. They are wealth creators, they are job creators, they are economy drivers. They contribute to social harmony. They have learned the art in this country to give back to the society. By and large, they do it. Even our freedom movement is dotted by their contributions. Go to any part of the country, particularly the state to which Bajrang Lal ji belongs. To name J.D. Birla ji, Bajaj Sahab, they made huge contributions. And here this institution is nothing but product of such a contribution. Our startup ecosystem, and mind you, startup ecosystem is driven by you people. You need to take note of it. It's a globally acclaimed mechanism we have evolved. And this track record is over a decade. 118 unicorns. You know it more than I do what unicorn means. Worth 354 billion. I'm sure, boys and girls, it will stimulate you. It will inspire you to leapfrog into that domain. Gone are the days when economic achievements and accomplishments emanated only from established business families. All over the globe, there has been a big change. Boys and girls like you are doing it. And look at our political space. A tribal woman is the president, and OBC is the prime minister. And son of a farmer who could get good education because of his scholarship is before you in this capacity. Economic scene is no different. I have no doubt I have before me future entrepreneurs, those who will start new ventures, attain new heights. Each one of you, mark my words, has a potential to enrich the entrepreneurial landscape of this country. The national education policy evolved after 3 decades of intense discussions, taking into consideration hundreds, thousands of inputs. What does it provide now? Experiential learning, critical thinking, while enabling industry-academia partnership for research, and the new mechanism which has been evolved for internships for the youth by the government in the last budget is going to be a game changer. This integration, young boys and girls, of entrepreneurial skills and design thinking across education levels aims to establish entrepreneurship as a viable career path for students. Think about it. You can think in one way, you will have an option. A fat pay package, a lavish house, a limousine, a comfortable life, you will be contributing there. I have nothing against it. I will be told immediately, Jagdeep Dhankad is against this. No, I am not against. It is your due. Only people from this category will have it. But that's not the only option. There are many others where you can go beyond this. So examine that whole. And what you will face on the way? Affirmative governance,
extensive technological applications in service delivery. I see it for myself. In this country, more than 100 million farmers thrice a year get direct banking transfers. I am not impressed that the government is doing it. What is really heartening for me is कि किसान रिसीव करने को तैयार है. Kisan has been enabled. And why it happened? Because a visionary prime minister brought 500 million people in banking inclusion by opening accounts. ये big changes हैं. Young boys and girls, there are two indicators. One is World Bank's Ease of Doing Business ranking, and another is Global Innovation Index. In both these, we are having continual upward rise. Continual. But let me tell you, at the end of the day, we are not robots to promote economy. We are human beings. We are part of a nation that is 5,000-year-old civilization. Tolerance, boys and girls, is a virtue. It is deeply embedded in our civilization ethos. It is premise of harmony and inclusivity in society. It is inalienable facet of सामाजिक समरसता. सामाजिक समरसता के बिना बाकी चीजें इरेलेवेंट हो जाती हैं. घर में शांति नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में कितनी वेल्थ है, मकान कितना बड़ा है. सामाजिक समरसता हमारा आभूषण है. सदियों से हमने इसको देखा है. आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू. शुरू में लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, पर आप देखोगे आपके माता पिता, आपके अध्यापकगण, आपके बुजुर्ग, आपके पड़ोसी, आपके साथ रहने वाले लोग जिनसे आप बात करते हो, आप टॉलरेंट हो, सामाजिक समरसता का ध्यान रखते हो, तो बात ही कुछ अजीब है. वो ऐसी बरसात होगी जिसमें हर कोई सुख अनुभव करेगा और किसान प्रफुल्लित होगा. आई अर्ज ऑल ऑफ यू, बी रिसेप्टिव, बी टॉलरेंट, दैट विल बी एवर रिवार्डिंग. एंड हर कार्य करते समय ये देखे कि सामाजिक समरसता बढ़े. फ्रेंड्स, the urge to steadfastly cling to one's point of view, जब आदमी खुद का मत होता है ना, तो मदहोश हो जाता है कि मेरा मत है, दूसरा मत कैसे हो सकता है, मेरा मत ही सही है. जो ये कहता है कि मेरा मत ही सही है, अक्सर उसका मत गलत होता है. We should ever be prepared to listen to the other point of view. आखिर वो कहने वाला भी तो अपना मत रखता है. And more often than not, young boys and girls, you will find the other point of view enriching and correct also. ये तो कभी बाध्यता नहीं है कि दूसरा अपनी बात कहेगा हमें उसको मानेंगे ना, आवश्यक नहीं है. पर उसकी बात न सुनना, उस पर चिंतन न करना, मंथन न करना, यह हमारी सभ्यता का अंग नहीं है. हम मनभेद में कभी नहीं जाते. मतांतर रहेगा. मतांतर एक ऐसी एनर्जी है that allows individuals to course correct. और कुछ नहीं तो सिक्के का दूसरा पहलू तो दिखता है. And therefore always I will urge, please lend your ears before your vocal cords,
become instantly operational. Friends, जब आप यहां से बाहर निकलेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, आपके पास चॉइस रहेगी. एंड आई हैव नो चॉइस ऑफ एनी चॉइस. ऑल आर फाइन, बट make the choice as per your aptitude and attitude. You can be a job giver, you can be a job provider, you can be a job seeker, all three are fine. But if your aptitude says something, then don't fear failure, don't have tension, don't have stress. Failure is a necessary part of growth journey. Greatest achievements have never been accomplished without failure. Success of Chandrayaan 3 lies in major success of Chandrayaan 2, but Chandrayaan 2 was not 100% success. Friends, I would urge you, whatever choice you make, believe in your nation. Believe in your nationalism. This is greatly of your concern because our economic nationalism is getting compromised. Because some people care more about fiscal gain. No fiscal gain can justify compromise of economic nationalism. Look at our imports in billions that are avoidable. You are the category young boys and girls along with Gen Z to find a solution. You can take a resolve. We will cut down avoidable imports because of our entrepreneurship. It will have immediate impact. We will save billions in foreign exchange. Our people will get work here in thousands and lakhs, and entrepreneurship will blow. And I would therefore urge, always steer your mind when you think of economy, think of Swdeshi. Swdeshi हमारा मूल मंत्र होना चाहिए. हमारी आजादी की यात्रा के अंदर महत्वपूर्ण कदम था. आज के दिन आप देखिए, बीइंग वोकल फॉर लोकल स्वदेशी का ही फैसेट है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्वदेशी का ही फैसेट है. डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर्स स्वदेशी का ही प्रोडक्ट. आई वेंट टू एन इंटरनेशनल एक्सपो ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. इसलिए कह रहा हूं कि आपने मेरे को जो हनुमान जी, जो मेरी जाति के गुरु हैं, आपके भी पूजनीय हैं, पर हमारे तो हैं ही. राजस्थान में डॉक्टर साहब जानते हैं, जाट हनुमान जी का पूजक है. और इसके बारे में कई बातें अदरवाइज भी कही जाती हैं कि देखो हनुमान जी ने क्या क्या कर दिया, खुद का तो हित ही नहीं. आप ये देखिए, जब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ उस कार्ट के अंदर जाकर सभी जिलों के प्रोडक्ट देखे, आपके मुरादाबाद का भी देखा जहां आप वाला बन रहा है, मैंने फॉर द बेनिफिट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, आप करिश्माई काम कर सकते हो दुनिया के अंदर. नंद किशोर जी का तो एक्सपोर्ट हजारों करोड़ का उसी से हो भी रहा है, पर आप नए आइडियाज ला सकते हो. मैंने उसी समय, मेरे सहयोगी भालेकर है नहीं यहाँ, अभी थे, उनको कहा अभी संसद टीवी की टीम को अलर्ट करो, मुझे हर एक जिले की स्टॉल के बारे में सेपरेट जानकारी चाहिए, वीडियो भी चाहिए, स्टिल फोटोग्राफ में भी चाहिए. और जब वो देखी मैं दंग रह गया
कि कितना इनोवेशन हो सकता है, क्या मार्केटिंग हो सकती है. We can get billions and billions. That has to be done by you people. So, please nurture in your mind, heart and soul concept of Swadeshi. एक बात पर और ध्यान दूंगा. I will leave you with this thought. नागरिक कर्तव्य. हम जो राइट्स हैं उनके लिए बहुत सजग रहते हैं. Every right is qualified by your duty. And according to me, जैसे राष्ट्रहित राजनीतिक और व्यक्तिगत हित से ऊपर है, उसी तरीके से आपका हर अधिकार, मौलिक अधिकार, उसके ऊपर आपका उत्तरदायित्व है. आपका ये नागरिक का कर्तव्य है. ड्यूटीज मस्ट एवर हैव प्रेसिडेंस ओवर राइट्स. एनी एंड एवरी जॉब इज इंपॉर्टेंट. कुछ भी करो, किसी भी हालत में करो, काम बड़ा छोटा नहीं होता है. उस काम को बड़ा छोटा करता है काम करने वाला. जो भी काम करो निष्ठा से करेंगे, लोग कहेंगे उस जैसा नहीं देखा. वो पद पर नहीं जाता, उस काम पर जाता है. I conclude expressing my deep hope, expectation and confidence that when this institute celebrates and has its golden jubilee, around the time when Bharat will be celebrating centenary of independence, this institute will be a significant contributor and partner in our growth story. Thank you very much. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें.